जहां एक तरफ मऊ उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सपा, बसपा, सुभाषपा, भाजपा तमाम बड़ी पार्टियां इस उपचुनाव में अपनी जीत के लिए एक अलग वजह तलाश रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंसारी परिवार को उम्मीद है कि अब्बास अंसारी को कोर्ट से थोड़ी राहत मिलेगी, सजा पर रोक लगेगी तो इनकी सदस्यता बच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जब अब्बास अंसारी कोर्ट जा रहे हैं, इस मामले पर सुनवाई हो रही है, तो उनके साथ उनके भाई उमर अंसारी को भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर चर्चा है कि क्या उमर अंसारी चुनावी मैदान में उतरेंगे अगर मऊ सीट पर उपचुनाव होता है तो। लेकिन ये सवाल खड़े करने से पहले जानते हैं कि अब्बास अंसारी वाले मामले पर जो 24 जून को बड़ी सुनवाई होनी थी, अंसारी परिवार और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि अब्बास को उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी, लेकिन उस मामले पर क्या अभी तक सुनवाई हुई है, क्या मामला सामने आया। हमारे साथ अमन सर न्यूज रूम में मौजूद हैं, सीधा यहाँ पर उनसे जानकारी लेते हैं कि इस मामले पर क्या अपडेट है। सर, 24 जून को सुनवाई होनी थी, अब खबर है कि 26 जून को सुनवाई होगी, ऐसा क्यों? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि 21 तारीख को इससे पहले आई थिंक सुनवाई हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि भाई 24 तारीख का जो समय दिया गया था, अब फिर एक बार 26 जून कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, जिस तरह से विधायकी छीनी गई है अब्बास अंसारी की, यहाँ पर उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से उनके खिलाफ एक पूरा मुहिम चलाई गई सरकार के द्वारा कि रविवार में जो है दफ्तर खुलवाया गया, उसके बाद उनकी विधायकी खत्म की गई, तो क्या इस पूरे मामले के ऊपर अब्बास अंसारी को कहीं से जीत की सुगबुगाहट नजर आ रही है? और अगर नहीं आ रही है तो जैसा आपने कहा भी शुरुआत में कि उनके भाई उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या जो उमर अंसारी हैं अपने भाई की जगह अगर उपचुनाव होता है तो क्या वो चुनावी मैदान में उतरते हुए दीपक नजर आएंगे? बड़ा सवाल ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देखिए, इस सीट के ऊपर, मऊ सदर सीट के ऊपर तकरीबन 25 से 30 साल से लगातार अंसारी परिवार का एक तरीके से कब्जा रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ से उमर अंसारी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनकी जीत पक्की मानकर लोग चल रहे हैं, क्योंकि देखिए, मुस्लिम बहुल इलाका ये आता है, 60-70% के आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी। इसलिए भी कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा और बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उनको मानते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप देखें कि चाहे पार्टी सपा हो, बसपा हो या निर्दलीय हो या किसी और पार्टी से हो, चुनाव यहाँ पर 25-30 साल से लगातार अंसारी परिवार जीतता रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भले ही उनकी विधायकी खत्म हो गई हो, लेकिन अगर यहाँ पर उपचुनाव होता है और अगर नुसरत या उमर दोनों में से कोई भी चुनावी मैदान में जाता है तो उनकी जीत कम से कम पक्की मानी जाएगी। अब इसमें ओपी राजभर की बात निकल कर सामने आती है दीपक की, क्या वाकई में वो कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करने वाले हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर उपचुनाव होता है, क्योंकि योगी सरकार ने जिस जल्दबाजी में फैसला किया उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारती हुई नजर आ जाए। अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो क्या ओपी राजभर इसकी अनुमति देंगे? और क्या अब इस सीट को लेकर आमने सामने ओपी राजभर और बीजेपी होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा है कि पूर्वांचल में अगर अपने आप को मजबूत करना है तो एक महत्वपूर्ण सीट हो सकती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपडेट भी है जो 26 जून की सुनवाई को लेकर है। अमन सर से जानेंगे इस पर कि फिलहाल इस पर क्या अपडेट आई, क्योंकि 21 से 24, 24 से 26 तारीख क्यों लगातार देखिए, बिल्कुल, और इस बात को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से कोई बड़ा फैसला निकल कर सामने आ जाए, क्योंकि अदालत हर तथ्य के ऊपर कहीं ना कहीं गौर करती हुई दिखाई पड़ती है दीपक। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि ये भी हो जाती है जो कहा गया है कि अब 26 तारीख को इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी, उसमें भी जो है अब्बास अंसारी पेश होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि देखिए, अदालत के मामले पर टीका टिप्पणी करने का हक जो है वो किसी को भी नहीं। अदालत जो है तमाम तथ्यों को जांच परख करने के बाद कोई फैसला करती है। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह हो जाती है कि क्या अब्बास अंसारी जिस बात को कह रहे हैं कि जल्दबाजी में जो फैसला किया गया है, क्या उसके ऊपर उनको जीत मिलती हुई नजर आएगी? सबकी नजरें इस पे लगी हुई है। ये माना जा रहा था कि अफजाल अंसारी जो सांसद है वो इस सांसदी कुर्सी को कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने फायदे में लेकर ये दिखा सकते थे कि उनके भतीजे के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन अफजाल की इस मामले पर चुप्पी देखने को मिल रही है और उमर अंसारी, अब्बास अंसारी पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अफजाल कहाँ है? क्या उनके मन में ऐसा था कि अगर अब्बास अंसारी की सदस्यता पूर्णतः रद्द होती है, उपचुनाव होगा, तो अपनी बेटी नुसरत को आगे करके मऊ से विधायक बना देंगे? क्या ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि इस मामले पर अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं, या मामला कानूनी है, लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी सांस तक की लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ अब्बास सर मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल रहेगा कि अफजाल की भूमिका आप ऐसे इस मामले में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो सांसद हैं। उमर अंसारी हमें नजर आते हैं अब्बास के साथ, जबकि अफजाल अगर सामने आए तो शायद ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सरकार पर दबाव बन सकता है।
देखिए, बिल्कुल बात आपने ठीक कही कि अगर उमर अंसारी की जगह अफ़ज़ाल अंसारी, अब्बास अंसारी के साथ-साथ रहें, तो बिल्कुल सरकार पर भी दबाव बनेगा क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं। लेकिन अफ़ज़ाल अंसारी भी अभी साथ खुल कर के नहीं आ रहे हैं, भले ही वो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में उनके रिश्ते जो हैं अच्छे हैं और वो अब्बास अंसारी के बाद में अंसारी परिवार को पूरे के पूरे जो है समाजवादी पार्टी के साथ में जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो है खुल कर के अफ़ज़ाल अंसारी सामने नहीं आए हैं, बल्कि अगर क्योंकि उमर अंसारी की बात कर लेते हैं, उमर अंसारी पर सस्पेंस बन रहा है कि उमर अंसारी आखिर क्यों इतना अब्बास अंसारी के साथ बने रहे हैं? क्या अगला चुनाव जो है अब अब्बास अंसारी की जगह वही मऊ से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे, ये भी एक सस्पेंस है। क्योंकि भले ही अफ़ज़ाल अंसारी ने ये कहा हो समाजवादी पार्टी के साथ में, क्योंकि लेकिन देखिए बात ये है कि नुसरत अंसारी जो हैं, जो अफ़ज़ाल अंसारी की बेटी हैं, कहीं न कहीं अफ़ज़ाल अंसारी के मन में भी ये आ रहा है कि अपनी बेटी को मऊ से उपचुनाव लड़वाएँ। लेकिन अब्बास अंसारी चाहते हैं कि उनके सगे भाई हैं उमर अंसारी, वही चुनाव लड़ें। तो कहीं न कहीं अंसारी परिवार में भी अगर कहें तो एक कशमकश है और ये फैसला नहीं हो पा रहा कि आखिर अंसारी परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा। तो सबसे पहले तो अंसारी परिवार की प्राथमिकता ये है कि अब्बास अंसारी की विधायकी को बचाया जाए, जिससे कि अंसारी परिवार टूटे भी नहीं और जो यानी कि ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसी पूरी मुहिम में जो है अब्बास अंसारी अभी लगे हुए हैं। देखिए अब्बास सर, ये भी सवाल है कि पहले 21 जून को सुनवाई हुई, उससे पहले भी सुनवाई फिर 21 से 24 तारीख की गई, 24 से अब 26 तारीख कर दी गई है। ऐसे तारीख बार-बार बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, देखिए स्पष्ट तरीके से कह पाना तो मुश्किल है, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ही डिसीजन लेता है, कोर्ट ही तय करता है कि आखिर क्या करना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर बातचीत चल रही है, तो उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर सरकारी जो वकील है, इसमें बात ये आई कि सरकारी वकील जो है, वो टाइम ले रहा है बार-बार। वो अपने दलीलें जो, क्योंकि सरकार जो मामला है वो सरकार का और अब्बास अंसारी का सीधे-सीधे मामला है, तो वो टाइम ले रहा है, दलीलें पेश नहीं कर पा रहा है। यानी कि सरकार को भी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शायद अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द करने में कोई जल्दबाजी कर दी। इसलिए वो सबूत जुटाने के लिए, अपने पक्ष को मजबूती के साथ में रखने के लिए बार-बार टाइम ले रहा है। तो जब तक कोर्ट जो है टाइम दे रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब सुनवाई होगी, मान लीजिए 26 में हो जाए या फिर 30 में हो जाए, कभी भी हो, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो किस पक्ष में जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी, ये बात साफ है क्योंकि अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने भी यही बात कही थी कि अब्बास अंसारी के खिलाफ साजिश रची गई है और कोर्ट में कहीं न कहीं इन सब का हम खुलासा करेंगे। जो भी अगली सुनवाई होगी उसमें हम साफ तौर पर कहीं न कहीं पूरी तरीके से अब्बास अंसारी मामले में कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखकर ये बात बताएँगे कि देखिए क्या गलत किया गया। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सपा विधायकों की ही सदस्यता रद्द की जा रही है। इतना कह देने भर से बात तो नहीं बनी अखिलेश यादव की, लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाएगा जिसके बाद कहीं ना कहीं अब्बास को राहत मिलेगी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर अब्बास सर ने बताया कि शायद सरकारी वकील जो वक्त ले रहा है, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कठोर फैसले लिए गए, क्योंकि वो आपको दिन याद होगा, रविवार का दिन था जब सचिवालय खुलवाकर, सरकारी दफ्तर रविवार के दिन खुलवाकर यह फैसला लिया गया कि भाई इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो उसके बाद उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ओपी राजभर पे सवाल है कि आप एक तरफ कह रहे हैं हाईकोर्ट का रुख करेंगे, दूसरी तरफ आपके बेटे अरविंद राजभर कह रहे हैं कि चुनाव तो सुभाषपा ही लड़ेगी। तो ये किस तरीके का पक्ष लेना हुआ, ये तमाम सवालात आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि अब 26 जून को जो सुनवाई होती है उसमें क्या फैसला आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।